हमारी इस रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि मतुआ समुदाय का वोट के लिहाज से कितना महत्व है बंगाल में। और आइए अब इसी पर हम चर्चा करते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक आरोप लगा दिया है। हमारे साथ अर्जुन सिंह जी, सुप्रिया श्रीनेश जी, मनोजीत मंडल जी और अवनीजेश अवस्थी जी चारों मौजूद हैं। आप चारों का बहुत स्वागत और आप चारों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मनोजीत जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे देश जाते हैं, वहां पर 50 साल उनकी स्वतंत्रता की वर्षगांठ के मनाए जाते हैं, और अगर वहां एक ऐसा समुदाय होता है जिसके अनुयायी या वही समुदाय के लोग हमारे देश में भी होते हैं, तो ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कैसे हुआ? क्यों ममता बनर्जी नाराज हो गई? क्यों टीएमसी को ये बुरा लग रहा है? मनोजीत जी, देखिए, आप बात करते हो दूसरे देश की, बिल्कुल ये दूसरे देश है, लेकिन शायद आपको पता नहीं है कि हमारे जो बनगांव कॉन्स्टिट्यूंसी थे, इनका डिस्टेंस कितना है। सिर्फ 150 किलोमीटर है। 1.5 से 2 घंटा लगता है वहां जाने के लिए। अब अगर गड्ढे में जाओगे तो ये दूसरा देश हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ, उस देश के साथ, उस जगह के साथ ये बनगांव का नाता एकदम बिल्कुल जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड होते हैं ना, उस तरह का नाता है। और प्राइम मिनिस्टर साहब अगर गए हैं तो टू सेलिब्रेट 50 साल आज़ादी की, ये बहुत अच्छी बात है। यह हम सब इस समर्थन करते हो। मुजीब शेख की जो एक बहुत बड़े लीडर थे, फादर ऑफ द नेशन, उनके सेंटेनरी सेलिब्रेशन में गए हैं। वी आर कंप्लीटली सपोर्टिंग देम। हम लोगों को कोई एतराज नहीं है, लेकिन काल से आज तक अगर देखोगे जिस तरह से कोरियोग्राफ हो रहा है ये विजिट, और प्राइम मिनिस्टर साहब जो करते हैं तो उनका अच्छे तरह से कोरियोग्राफी होते हैं। उनका एक पूरा लाइन ऑफ फैशन डिजाइनर रहते हैं। मनोजीत जी, एक छोटा सा सवाल और, आरोप क्या बांग्लादेश, पूरी कर लूं पहले? नहीं, आप प्लीज पूरी कीजिएगा, क्योंकि अब आप पीएम के कैंपेन पर आ गए, उनके सोशल मीडिया पर आ गए, उनकी छवि पर आ गए ना, तो वो अपने लिए महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि समय जो मिला है, आप उस विषय पर बात करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। विषय पर बात कर रहा हूं ना। मंडल साहब, विषय पर बात, मंडल साहब, क्या बांग्लादेश ने अपनी वर्षगांठ, 50वीं वर्षगांठ ये देखते हुए मनाई कि बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, इसलिए अभी हमें ये कार्यक्रम करना होगा? या क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या चुनाव आयोग को इन्फ्लुएंस करके ऐसे समय पर चुनाव रखवाए कि जब वो बांग्लादेश जाएं, मतुआ समुदाय के पास जाएं, और ये सब उन्हें फायदा मिल जाए इलेक्शन में, मतुआ समुदाय के वोट का फायदा मिल जाए? मंडल जी, 50 साल का मनाया गया काल, ठीक है। आज वहां एक सिलेक्टिव उन्होंने विजिट किए थे, उसी के इस जगह के हरिचंद गुरुचंद की जगह में, इलाका में, पता है वहां से कहां किसको एड्रेस कर रहे थे। वहां से बंगाल के जो इलेक्टोरेट है, जो बॉर्डर से एकदम थोड़ी दूरी में रहते हैं, उन लोगों को वो एड्रेस कर रहे थे। आप अगर इसको जायज मानोगे, एक प्राइम मिनिस्टर स्टेट विजिट की तरह दूसरे देश में जाके इधर के बॉर्डर के इधर के लोगों को अपील करे कि हम एक तरह से, अब ये खुला उन्होंने कह दिया कहां का मोतुआ को अपील कर रहे थे। इस देश इधर के मोतुआ को अपील कर रहे थे, बोड़ोमा के बारे में जिक्र हो रहे थे। अगर उनको ये विजिट न्यूट्रल लगा तो मेरा एक छोटा सा सवाल करूं, शांतनु ठाकुर जी जो एमपी है, बीजेपी के एमपी है, उनके जो भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनका नाम है सुब्रत ठाकुर। शांतनु ठाकुर क्यों गए हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ? और अगर शांतनु ठाकुर मोतुआ के तौर से गए हैं तो ममता वाला ठाकुर क्यों नहीं गए हैं? भाई साहब, हम जब आते हैं टीवी पर रिसर्च करके आते हैं, ये पूरा लग रहा है बीजेपी का कैंपेन चल रहा है वहां से। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर अगर कोई सेलिब्रेट किया है 50 इयर्स, कोई तत्र नहीं है। शांतनु ठाकुर को सिर्फ इस जगह के लिए लेके मंडल जी सिर्फ रिसर्च करके नहीं आते हैं, उनके आप विद्वान भी हैं। और हमारे जो चारों मेहमान बैठे हैं वो बहुत पढ़े लिखे, बहुत विद्वान हैं, हमें कोई शंका नहीं है। सुनिए, तो नहीं हो गया, अब 3 रिएक्शन और लेंगे। अरे और है ना, 1 घंटा है मंडल जी। मंडल जी बस, मंडल जी बस, ठीक है ना, बोलिए मंडल जी बस। चारों पढ़े लिखे, चारों विद्वान हैं भैया, लंबा तो जवाब होगा ना। आएंगे, कोई बात नहीं, कम शब्दों में रखिए। और आप विद्वान हैं, बिल्कुल हैं, रिसर्च करके आते हैं, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं। हम विद्वानों को ही बुलाते हैं अपने शो पे, किसी ऐरे खैरे को नहीं बुलाते हैं कभी भी।